नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। खबर कोटा से मिल रही है। यहां एसीबी एक्शन में नजर आई है। एसीबी लगातार भ्रष्टाचारियों के चेहरे से ईमानदारी का नकाब नोचकर उतार रही है। जलदाय विभाग के फिटर और हेल्पर को ट्रैप किया गया। 7,000 की रिश्वत ले रहे थे, रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। चेहरा ढका हुआ, मुंह झुका हुआ और साथ ही कैश जो कि इन्होंने रिश्वत में लिया था। 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। मीटर रीडिंग कम करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एएसपी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। जलदाय विभाग का फिटर और हेल्पर रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया गया। मेरे जो फ्लैट के इनके परिवादी के 16 फ्लैट हैं इस बिल्डिंग में। 16 फ्लैट का जो नल का बिल आता है वो 54,000 रुपये की राशि बताई। 54,000 रुपये का बिल आया है। उस 54,000 रुपये के बिल को कम करके 6-7,000 रुपये करने की एवज में इनके द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत मांग का हमारे द्वारा गोपनीय सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान परिवादी के रिक्वेस्ट करने पर ये 8,000 रुपये लेने पर सहमत हुए। वक्त सत्यापन इन्होंने 1,000 रुपये प्राप्त किए और शेष जो 7,000 रुपये की रिश्वत राशि थी वो आज लेते हुए दोनों आरोपीगण हेल्पर सेकंड लक्ष्मण सिंह और योगेंद्र सिंह सेन उसके हेल्पर को दोनों को अरेस्ट किया गया है। बात कुछ नहीं सर, पहले 2 महीने का बिल भेजा इन्होंने, वो 2,500-3 हजार रुपए का था। उसके बाद जो 2 महीने का था ये पेमेंट मांग रहे थे, इनको नहीं दिया तो वो नवंबर दिसंबर का इन्होंने बिल भेज दिया जो है करीब 8-9 हजार रुपए का। 8-9 हजार का बिल हमने जमा कराया नहीं। फिर अभी कहते हैं कि 25,000 दो, 20,000 दो। बड़ी मुश्किल से 8,000 में सौदा किया है। 1,000 रुपए एडवांस दे दिए थे, 7,000 अभी दिए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी शाकिर से। शाकिर, किस तरह इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी देखिए, ये जो दोनों कर्मचारी हैं ये जलदाय विभाग के कर्मचारी हैं और एक जो मल्टी स्टोरी है उसके जो फ्लैट हैं उसका बिल जो है 54,000 रुपए के करीब था। उसको कम करने की एवज में इन लोगों ने 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और कहा था कि बिल को 6 से 7,000 रुपए कर दिया जाएगा रीडिंग कम करने के बाद। इससे पहले भी ये परिवादी है सेवाराम, इनसे पहले भी पैसे ले जा चुके थे। तो इस बार जब ये लगातार दबाव बना रहे थे तो ये ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पहले 1,000 की रिश्वत लेते हुए सत्यापन किया गया और उसके बाद अभी 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दोनों को जो है उस मल्टी के जो ऑफिस है वहीं पर ये दोनों जो है फिटर और हेल्पर दोनों जो है वो 7,000 रुपए की राशि लेने पहुंचे थे। तो एसीबी की टीम वहाँ पहले से मौजूद थी और उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब एक टीम जो है वो घर पर भेजी गई है। दादाबाड़ी में जो फिटर का घर है उस घर पे भी जो है तलाशी के लिए टीम गई है। लेकिन जिस तरह से ये लंबे समय से ये खेल खेला जा रहा था मीटर रीडिंग कम करने का, तो अब एसीबी की टीम जो है तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की, जिसे सुप्रीम कोर्ट से आज हरी झंडी मिल गई है। मतलब यह कि कल यानी मंगलवार को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। कोरोना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ रथ यात्रा की इजाजत दी है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से पूरी रथ यात्रा पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थीं। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सीजेआई ने 3 जजों की बेंच गठित की। बेंच में सीजेआई एस ए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी शामिल रहे। 3 जजों की इस बेंच ने स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने की शर्तों के साथ भगवान जगन्नाथ की यात्रा को इजाजत दे दी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रथ यात्रा की अनुमति मिलने पर खुशी जाहिर की। ने कुछ शर्त सा अनुमति दिया है, मैं उसको स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने भारत सरकार की सर्वोच्च और न्यायिक व्यवस्था के लोगों को आदेश दिया कि उस विषय पे एक समाधान की रास्ता निकाले सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील रख के। वो आज सफल हुई है। हमें पूरा भरोसा है महाप्रभु जगन्नाथ की ये सब लीला है, वो जो चाहते हैं वही होता है। संपूर्ण हिंदू समाज और
जगन्नाथ की श्रद्धा रखने वाले 4.5 करोड़िया लोगों के मन में खुशी की लहर है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की। और बड़ी खबर है, विधायक बलवान पूनिया को राज्यसभा के रण में कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग भारी पड़ी। सीपीआईएम ने उन्हें 1 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया है। दरअसल बलवान पूनिया ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट किया था। इसे पार्टी ने अनुशासनहीनता माना और इसी के चलते उन्हें सस्पेंड किया गया। पार्टी के राज्य सचिव मंडल की ये कार्रवाई रही। राज्य सचिव अमरा राम ने इस संबंध में जानकारी दी। मार्क्सवादी सचिव मंडल की कल बैठक हुई। राज्यसभा चुनाव को लेकर के पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का काम बलवान पूनिया ने किया। इसको लेकर के बलवान पूनिया को 1 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया है और 7 दिन का नोटिस दिया गया है कि ये पार्टी के निर्णय की अवहेलना करने का क्यों उसने काम किया, इसको लेकर के निर्णय किया गया है। किशनगढ़ में डिस्कॉम विजिलेंस ने दबिश दी। बिजली चोरी के 24 मामले सामने आए। किशनगढ़ के शहरी और देहाती क्षेत्रों में टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 24 मामलों में टीम ने करीब 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सभी 24 लोगों को 7 दिन में जुर्माना भरने के नोटिस जारी किए गए। और चलिए अब एक नजर डालते हैं राजस्थान में कोरोना अपडेट्स पर। मरुधरा में कोरोना पॉजिटिव कुल केसेस जो अब तक सामने आए हैं उनकी संख्या 14,997 हो गई है। राजस्थान में आज 67 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 349 लोगों की मौत हुई है। वहीं 14,997 पॉजिटिव केसेस में से 11,661 की रिपोर्ट इलाज के दौरान नेगेटिव हुई है। वहीं 11,421 लोग ऐसे रहे जो पूरी तरह से ठीक हुए और उन्हें डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केसेस 2,987 हैं। इनका लगातार इलाज चल रहा है। आज 64 नए केस आए हैं। वहीं 66 लोग डिस्चार्ज किए गए और इस बीच प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव की संख्या 4,272 तक इन केसेस की संख्या पहुंच चुकी है। तो ये स्थिति है अब तक जिसे आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। और अब ग्राफिक्स के जरिए देखिए राजस्थान के मैप पर किस जिले में किस तरह की स्थिति है। सबसे ज्यादा केसेस जयपुर में आए हैं 2,885। वहीं जोधपुर दूसरे नंबर पर है। कुल केसेस 2,475 यहां आ चुके हैं। इसके बाद भरतपुर, पाली और उदयपुर का नंबर है। कुल मिलाकर जिलेवार स्थिति आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब बात प्रदेश के 7 संभागों की, जहां हमारी लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे, कहां वायरस का वार बढ़ा है, कहां राहत मिली है। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए हमारे सहयोगियों के पास, जानते हैं उनसे कैसा है उनके संभाग में कोरोना का ग्राफ। का आंकड़ा 15,000 के करीब पहुंच गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 14,997 हो गई है। जयपुर में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं। अब राजधानी जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2,885 हो गई है। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मामले 2,887 है। राजस्थान में कोरोना के अब तक 11,421 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 349 मौतें हो चुकी है। प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज जागरूकता अभियान की लॉन्चिंग की। इस अभियान की वर्चुअल लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर सभी जिलों से मंत्री वीसी के जरिए जुड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता ने सरकार का भरपूर सहयोग दिया है। इस मौके पर 5 वाहनों को भी रवाना किया गया। सीएमआर से ये जागरूकता के लिए वाहन रवाना किए गए। वहीं आज सिंधी कैंप में भी कोरोना को लेकर ड्राइवर और कंडक्टर को ट्रेनिंग दी गई। रोडवेज और मुस्कान फाउंडेशन की सहयोग से ये ट्रेनिंग दी गई है। इसके जरिए कोविड-19 और रोड सेफ्टी को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है।
जी देखिए, आज फिर कोटा में 8 नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार नए पॉजिटिव रोगियों की तादाद में जो गिरावट दर्ज की जा रही थी, उससे उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही कोटा कोरोना मुक्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही अब भारी पड़ रही है और आज नए 8 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं, जिसमें से एक महिला बुजुर्ग जो है 68 साल की स्टेशन क्षेत्र की, उनकी मौत भी हो गई है। तो कुल मिलाकर कोटा में कोरोना से अगर मौत की बात की जाए तो अब तक 20 मौतें हो चुकी है और पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा अब 563 पर पहुंच गया है। जिस तरह से लगातार कोटा में रिकवरी रेट भी अच्छी है, लेकिन नए पॉजिटिव रोगी भी अब लगातार सामने आ रहे हैं। तो रिकवरी की बात करें तो 89% रिकवरी कोटा में चल रही है। ऐसे में आज फिर 5 और स्वस्थ हुए रोगियों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, जिसमें 3 कोटा के शामिल हैं, जबकि 2 बूंदी के रोगी हैं जो स्वस्थ होने के बाद अपने घर पर चले गए हैं। शहर की दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो आज कोटा के नयापुरा थाना इलाके में एक महिला कांस्टेबल पर उसके पूर्व पति द्वारा चाकू से हमला करने की वारदात सामने आई है। ये महिला अपने पति की शिकायत एसपी को करने गई थी। उसके बाद में जैसे ही पति को पता चला तो उसने सड़क पर आकर उस महिला से के साथ झगड़ा किया और उसके बाद चाकू से हमला भी किया। घायल महिला कांस्टेबल का इलाज चल रहा है और नयापुरा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो वहीं रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में भी एक घटना सामने आई है, जिसमें रेलवे के ही 2 कर्मचारी, एक अधीनस्थ कर्मचारी ने अपने जो वरिष्ठ अधिकारी है उसके घर पर जाकर के धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की, लेकिन परिवार की सजगता और पड़ोसियों के सतर्क रहने से यह हादसा टल गया, ये वारदात होने से टल गई और उसकी वहां पर मौके पर ही लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। साथ ही जो अधिकारी है उसकी पत्नी ने भी लाठियों से जो हमलावर पहुंचा था शिव प्रकाश मीणा, उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल जो है रेलवे के इंजीनियर द्वारा रेलवे कॉलोनी थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई है और अब रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में यही सामने आया है कि विभागीय स्तर पर यह झगड़ा चल रहा था। जो अधीनस्थ कर्मचारी है और जो इंजीनियर है जिसके घर पर हमला करने पहुंचा था कर्मचारी, उन दोनों के बीच कई बार आपस में कहासुनी हो गई है। ड्यूटी लगाने को लेकर के ये विवाद चल रहा है। बीकानेर में अगर कोरोना अपडेट की बात कर लें तो आज का दिन बीकानेर के लिए राहत देने वाला नहीं कहा जा सकता। लगातार जो कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद अब चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन की जो चिंता की जो लकीरें हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, लोगों को जागरूक करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ रहा है वो बेहद चिंताजनक कहा जा सकता है। बीकानेर में अगर बात कर लें तो अभी आज 7 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ गए, जिसके बाद अब कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो 196 पहुंच गया है। तो वहीं पर सबसे बड़ी बात आज कही जाएगी कि आज 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो मौत है वो हो गई है। अगर वर्तमान स्थिति की बात कर ले तो बीकानेर के अंदर अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो 196 पहुंच गया है, जिसमें से 13 लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है। तो वहीं पर 111 जो लोग हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। वहीं पर पुलिस की ओर से भी 10 दिवसीय जो जन जागरूकता अभियान की जो शुरुआत है वो की गई है। आज प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने जो पुलिस राइडर्स हैं उनको यहाँ पर हरी झंडी देकर रवाना किया। इसके साथ ही एक रथ को भी रवाना किया, जिसमें कोरोना बचाव और संक्रमण से किस तरीके से बचाव किया जा सकता है इसके बारे में पूरे जो निर्देशित है वो किए गए थे। यहाँ से जो बाइकर्स जो रवाना हुए हैं वो बीकानेर शहर के विभिन्न इलाकों के अंदर जाएंगे और वहाँ पर लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास है वो करेंगे। लोगों को समझाइश किया जाएगा कि वो सोशल डिस्टेंस की पालना करें, इसके साथ ही मास्क लगाकर ही बाहर निकले, बिना मास्क के वो बाहर नहीं निकले, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है वो एक भयावह स्थिति हो सकती है। ऐसे में पुलिसकर्मी बाइक पर रवाना होकर हर इलाके के अंदर जाएंगे और वहाँ पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। वहीं प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद ने आज कलेक्ट्रेट के अंदर पोस्टर का विमोचन किया, जिसमें सरकार के प्रयास जिस तरीके से किए जा रहे हैं कोरोना बचाव को लेकर उसके बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान कलेक्टर कुमारपाल गौतम, एसपी प्रदीप मोहन शर्मा, एएसपी पवन कुमार मीणा सहित कई पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। अगर उदयपुर के कोरोना अपडेट की बात करेंगे तो आज उदयपुर में 10 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों में आज का आंकड़ा काफी बड़ा है। 10 पॉजिटिव मरीजों में 4 ऐसे पॉजिटिव मरीज हैं जो कि मुंबई से आए हुए प्रवासी हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रवासियों की संख्या काफी बढ़ी है। आज जो प्रवासी संक्रमित सामने आए उसमें सभी सलूम्बर इलाके के आसपास के गांव के रहने वाले हैं, तो वहीं अन्य 6 मरीज उदयपुर शहर के रहने वाले हैं। अंदरूनी शहर जो कि उदयपुर का हॉटस्पॉट बनकर रहा था, वहां से एक बार फिर पॉजिटिव मरीजों के सामने आना चिकित्सा विभाग के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। आज 6 जो मरीज सामने आए उसमें से 5
पॉजिटिव मरीज श्रीनाथ जी मंदिर के समीप स्थित मट्ठों की शहरी इलाके के रहने वाले हैं, तो वही एक अन्य सेक्टर 14 इलाके का रहने वाला है। और ये सभी जो 6 मरीज उदयपुर शहर से पॉजिटिव मिले हैं, ये सभी पूर्व संक्रमित मरीजों के क्लोज कॉन्टैक्ट के सदस्य हैं। अगर हम कोरोना जागरूकता अभियान की बात करें तो उदयपुर में भी आज से पूरा प्रशासनिक अमला इस जागरूकता अभियान के लिए सक्रिय नजर आया। मुख्यमंत्री ने जयपुर से डिजिटल इनॉग्रेशन किया जागरूकता अभियान का, और इस दौरान उदयपुर जिला कलेक्टर, सांसद अर्जुन लाल मीणा, विधायक फूल सिंह मीणा और एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में मौजूद रहे। और उसके बाद में समस्त जो ग्रामीण अंचल है वहां पर इसके जागरूकता के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लोगों को सभी माध्यम को उपयोग में लेते हुए कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक करना है। 200 बीघा जमीन को लेकर राजस्थान और गुजरात के बीच में विवाद है, तो ये कोशिश की जा रही है कि समझाइश के मार्फत इस विवाद को सुलझाया जाए, और इसी कोशिश के तहत 30 जून तक सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो कि उच्च अधिकारियों को दी जाएगी और उच्च अधिकारी राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। दोनों सरकारें मिलकर यदि किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो सेटलमेंट डिपार्टमेंट फिर से एक नया नक्शा बनाएगा, जो कि राजस्थान और गुजरात के मांडवा इलाके की जो सीमा है उसका निर्धारण करेगा। भरतपुर में आज कोरोना पॉजिटिव के मामले 24 सामने आने के साथ ही अब कुल मामले 1356 हो चुके हैं। वहीं राहत की बात है कि जिस रफ्तार से ये पॉजिटिव हो रहे हैं उसी रफ्तार से आज नेगेटिव भी हुए हैं। अब तक कुल 920 पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद में मेडिकल टीमों ने सभी लोगों को घरों पर रवाना किया। वहीं राहत की बात ये रही कि अभी तक कोई भी इस संक्रमण से मौत की जानकारी नहीं मिली है। वहीं आज भरतपुर में प्रभारी मंत्री अशोक चांदना आए और उन्होंने मेडिकल टीम और प्रशासन से फीडबैक लिया और जानकारी ली कि संक्रमण से बचाव के लिए क्या तरीके अपनाए गए हैं। इसके बाद में उन्होंने नदवी एमएलए के साथ जोगिंदर रवाना जो साथ मौजूद थे उनके साथ एक रथ को भी रवाना किया, जो शहर में घूमकर लोगों को इस संक्रमण से बचाने के लिए तरीके बताएगा और घरों पर रह के ही इस संक्रमण से बचाव की जानकारी देगा। कि गर्मी के दौर के बावजूद भी कहीं राहत की बूंदें मिल रही हैं, कहीं बारिश हो रही है तो लोगों को राहत भी मिल रही है, वहीं किसानों को अब अच्छी फसल की उम्मीद भी जगी है। बसों की बात करें तो भरतपुर बस स्टैंड से अब क्षेत्र के अलग अलग इलाकों के लिए भी बसें शुरू की गई हैं। वहीं हरियाणा में भी अब बसें भेजी जा रही हैं और ज़िले के छोटे कस्बों से भी बसें शुरू की गई हैं, जिससे लोग अब राहत भरी सांस ले रहे हैं और अपने कामों के लिए मुख्यालय तक जा रहे हैं और अन्य शहरों तक भी जा रहे हैं। वहीं धौलपुर और सवाई माधोपुर और करौली में भी अब पॉजिटिव मामले सामने नहीं आने के बाद वहाँ भी प्रशासन राहत की सांस लिए हुए है। और आपको बता दें कि छोटे कस्बों में भी अब जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं। नदबई, डीग, बयाना, अन्य जगह पर भी एक जागरूकता रैलियां निकाल कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि वह घरों पर रहें, जरूरी काम के दौरान ही घरों से बाहर निकलें। रुकते हैं ब्रेक के लिए।